बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम एक सिंपल पार्ट जो है उसकी मॉडलिंग करेंगे और जो पार्ट है मुझे राइट साइड पे स्क्रीन पे शो हो रहा है और उसके बाद बॉटम पे उसके डिफरेंट व्यूज़ हैं और उसकी डिमेंशन जो है वहाँ पे इंडिकेट की हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पार्ट को बिल्ड करने से पहले प्लेन की सिलेक्शन है कि हम इसको किस प्लेन पे ड्रा करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास राइट प्लेन है, टॉप प्लेन है एंड फ्रंट प्लेन है। इस पार्ट का व्यू जो आइसोमेट्रिक व्यू में हमें शो हो रहा है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा प्लेन जो है वो फ्रंट प्लेन जो है इस व्यू के लिए मोस्ट सूटेबल सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन जो है वो सिलेक्ट करूँगा और देन स्केच के बटन पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल टू व्यू पे आ जाएगा। अब वेरी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये जो मेरा व्यू है, जो मेरे पास 2D ड्राइंग है, इसको मुझे ड्रा करना है और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि इन टू एरोस के साथ इंडिकेट किया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले तो इसके यूनिट्स जो है वो मेरे पास अगेन मिलीमीटर्स में है और मेरी ऑलरेडी फाइल जो है वो मिलीमीटर्स में है। मैं एक सर्कल लूँगा और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दूंगा। देन मुझे इन टू लाइन्स को ड्रा करना है और ये शेप जो है इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। तो अब मुझे यहाँ पे लाइन की कमांड लेनी है, एल इसकी शॉर्टकट की है और मैं यहाँ पे अब देखिए मुझे इन दो डॉट्स के साथ अपनी इन लाइंस को मूव करना है, जबकि मेरे पास यहाँ पे सर्कल की सूरत में जब मैं लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ तो ये 4 मेरे पास स्नैपिंग के पॉइंट्स जो है वो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन ओरिएंटेशन में ये जो पॉइंट है ये कुछ इस पोजीशन पे है मेरे पास। तो मुझे अपने इस सर्कल को सेगमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, टूल्स, स्केच टूल्स और मैं यहाँ पे इस सेगमेंट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे देखिए मेरे पास सेगमेंट जो है वो ऐड हो गए हैं 5। तो मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ, लाइक 4 में तो ऑलरेडी है, इनको हम 5 में ये जो ओरिएंटेशन है ये मुझे बेस्ट वे जो है वो प्रोवाइड कर रही है इस सेगमेंट के लिए। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ये दो डॉट्स जो है मेरे पास आ चुके हैं। लाइन की कमांड पे जाएंगे और अब इस डॉट से सिंपल मैं एक लाइन जो है वो ड्रा कर लूंगा लाइक दिस। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, मूव डाउनवर्ड अ लिटिल बिट, देन मुझे इस सेगमेंट के साथ लाइन ड्रा करनी है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये मैंने एक शेप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली और अब मैं यहाँ पे स्मार्ट डिमेंशन जो है उनको ऐड करूँगा। स्मार्ट डिमेंशन पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पास डिस्टेंस 20 यूनिट्स है और ये जो दो साइड्स हैं इनके दरमियान एंगल मेरे पास 125 यूनिट है। देन फ्रॉम द फिगर वी नो दैट ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है। इन दोनों लाइंस के साथ मैं पैरेलल का रिलेशनशिप ऐड कर दूंगा और इसका इस लाइन के साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट मेरे पास इस लाइन की लेंथ 60 यूनिट है तो इस लाइन की लेंथ हम यहाँ पे 60 यूनिट्स डिफाइन कर देते हैं। डायामीटर जो है वो इस सर्कल का 20 है और रेडियस 10 है, तो हम यहाँ पे इस सर्कल का डायामीटर ऐड कर देते हैं 20। डन। अब यहाँ पे इस जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो 85 यूनिट है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं 85। और अब मुझे ट्रिम करना है इस पार्ट को और अब मुझे इस लाइन को इस लाइन के साथ टेंजेंट भी करना है। टेंजेंट का रिलेशन इसलिए ऐड किया ताकि ये लाइन प्रॉपर इस फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे शो हो, जैसा कि अब आपको यहाँ पे कंप्लीट अंडर डिफाइन से फुली डिफाइन जो है हमारा स्केच जो है वो हो चुका है।
क्योंकि सब लाइंस आपको यहाँ पे ब्लैक में शो हो रही है। फर्दर अगर आपको इन सेगमेंट्स की जरूरत नहीं है तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसकी एक्सट्रूजन जो है वो करनी है। एक्सट्रूड इसका लिखा हुआ है 10 मिलीमीटर, लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले अगर आप बॉटम साइड पे जाएं तो यहाँ पे एक स्लॉट बनी हुई है। सो यहाँ पे अब दो मेथड है, या तो आप पहले इसकी एक्सट्रूजन करें और एक्सट्रूजन करने के बाद आप ये स्लॉट ड्रा करके एक्सट्रूडेड कट का फीचर अप्लाई करें। लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए क्या करूँगा कि पहले ही इस स्लॉट को इस स्केच इन्वायरमेंट में कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस स्लॉट की कमांड लूँगा और यहाँ से मैं एक स्लॉट जो है वो ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से। देन मुझे इसकी डिमेंशन ऐड करनी है, दैट इज 35 यूनिट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और इसका जो मेरे पास डिस्टेंस है 8 यूनिट है, नो ये नहीं, ये रेडियस है। मेरी डिस्टेंस गिवन है दैट इज 8 यूनिट। पहले ये मेरे पास 8 यूनिट का डिस्टेंस आ गया और इसके बाद अब हमने ये इसका ऑलरेडी इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए फर्दर हमें कोई अदर डिमेंशंस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसकी एक्सट्रूजन करते हैं। फीचर्स पे जाएंगे, एक्सट्रूड फीचर पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें इसकी एक्सट्रूजन जो है यहाँ पे शो होगी। एक्सट्रूड करना है 10 मिलीमीटर का, ये ऑलरेडी 10 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें इसकी एक्सट्रूजन जो है ये आपको यहाँ पे शो हो रही है और हमने इसी तरह से इसकी एक्सट्रूजन इस साइड पे कर दिया। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन करना चाह रहे हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में भी शो हो जाएगी। इन दिस केस मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक नहीं करूँगा और मैं इस पर क्लिक किया और ये देखें मेरा पार्ट जो है हाफ पोर्शन इसका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब वेरी नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुझे ये बेस जो है जो अपर ये सरफेस आपको शो हो रही है मुझे इसको ड्रा करना है। बट द थिंग इज अब मुझे कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट प्लेन, टॉप प्लेन या फ्रंट प्लेन, या मुझे कोई और प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात है कि अगर आप राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्केच यहाँ पे बनेगा, टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्केच यहाँ पे बनेगा, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका स्केच जो कि हमने ऑलरेडी फ्रंट प्लेन पे बनाया था। तो मुझे अब इस सर्फस को ड्रा करने के लिए इस सर्फस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्लेन को सिलेक्ट कर लें तो अगेन अब मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करके फीचर ड्रा करूँ। अब यहाँ पे अगर मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा तो क्या इशू है कि मेरा स्केच यहाँ पे बनेगा जहाँ पे आपको प्लेन शो हो रहा है अपने होम पॉइंट पे। मुझे स्केच अब इस सर्फस पे बनाना है, इस सर्फस पे भी। तो मैं इस सर्फस को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस किया और ये नॉर्मल व्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, इस स्केच को सिलेक्ट रखें, स्केच इन्वायरमेंट पे जाए और यहाँ पे आप इस सर्कल पे क्लिक करें और अब मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है जो कि इस पॉइंट के साथ टच होना चाहिए और ये इस तरह से टच हो गया। देन मुझे इसका डायामीटर स्पेसिफाई करना है और इस सर्कल का डायामीटर मेरे पास 45 है और ये 45 यूनिट का डायामीटर आ गया। अब आप यहाँ पे देखें इस सर्कल के अंदर भी एक होल है जो कि 20 डायामीटर का है। तो मैं एक और यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इसका डायामीटर मैं 20 ऐड कर देता हूँ। देन मुझे इस सर्कल को इस सरफेस के साथ टेंजेंट करना है ताकि ये इसके साथ टच हो, इंक्लूडेड हो। ये देखें ये हमारा स्केच जो है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक हो गया, लेकिन अब एक और रिलेशनशिप हमें ऐड करना है जो कि आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि ये इसका सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए, जबकि मेरा नहीं है। तो मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगा और इस लाइन पे क्लिक करूँगा और इन दोनों के साथ मुझे रिलेशनशिप जो बनाना है वो वर्टिकल का बनाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ वर्टिकल का रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक हो गया, अब मेरी दोनों रिलेशनशिप भी ऐड हो गई, डायमेंशन भी ऐड हो गई। अब मुझे इसकी एक्सट्रूजन करनी है, एक्सट्रूड पे जाऊंगा और ये मेरे पास इसकी एक्सट्रूजन हो गई। अब यहाँ पे आप देखें इसकी एक्सट्रूजन जो है वो अप साइड आपको शो हो रही है, जबकि इस
जो रिक्वायर्ड पार्ट है हमारे पास, इसकी स्टूडेंट यहाँ पे आपको बॉटम साइड शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और ये देखें इसकी स्टूडेंट आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है। देन इसकी जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो यहाँ पे बताया गया है 10 मिलीमीटर है और ये ऑलरेडी 10 मिलीमीटर सिलेक्टेड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके पास एक मर्ज रिजल्ट की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं इसे अनचेक कर दूं, जो कि हमेशा आपका चेक होना चाहिए, बट इन सम केसेस आप अनचेक भी कर सकते हैं। अब लेट्स से कि इसको अगर हम अनचेक कर दें और देखते हैं कि यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ओके करेंगे तो ये देखें कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट दोनों सेपरेट सेपरेट आपको शो हो रहे हैं लाइक दिस, और यहाँ पे आपको ये व्यू भी नजर आ रहा है। तो ये चीज़ जो है ये आपकी स्केच की डिजाइनिंग को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मर्ज रिजल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो सॉलिड है ये इस सॉलिड के साथ ही मर्ज हो जाएगा लाइक दिस, ये देखें ठीक हो गया। तो इसके साथ ही ये देखिए हमारा जो स्केच है वो कंप्लीट हो गया। अभी फिलर्स जो है वो रह गई हैं ऐड करने वाली, लेकिन हमने 2 कमांड्स को यूज करते हुए अपने इस स्केच को कंप्लीट कर लिया। जबकि आप चाहते तो पहले ये 8 पार्ट बनाते, फिर ये 8 पार्ट बनाते, 2 कमांड्स हो जाती। देन थर्ड आप स्लॉट बना के उसको एक्सट्रूड कट करते, 3 कमांड हो जाती। फिर आप ये होल बनाते 4। तो जो काम आपने 4 कमांड से करना था वो यहाँ पे हमने 2 कमांड के साथ ही अकम्प्लिश कर लिया। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे फिलेट जो है वो ऐड करनी है इस बॉटम पे, इस अपर सरफेस पे और इस साइड पे। अब हम क्या करेंगे, फीचर के टैब से इस फिलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि आप स्केच की कमांड में जाके फिलेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केच की फिलेट है, जबकि हमने अब फीचर को फिलेट अप्लाई करनी है। तो मैं इस फिलर के बटन पे क्लिक करूंगा और मेरी फिलर की जो विंडो है लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टाइप्स की फिलर्स अवेलेबल हैं जो कि लेटर और हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने इस सॉलिड वर्क्स के कोर्स में। लाइक फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास सिंपल आपकी फिलर अप्लाई होगी। देन आपके पास सेकंड है, थर्ड है, फुल रेडियस फिलर है, फुल राउंड फिलर है, सॉरी। तो अब मुझे यहाँ पे फिलर ऐड करनी है। मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा और देन मुझे यहाँ पे फिलर रेडियस जो है वो 25 स्पेसिफाइड है। मैं यहाँ पे 25 टाइप करूँगा और यहाँ पे फिलर शो हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे पार्शियल या फुल प्रीव्यू पे जाऊँगा तो मुझे उसका प्रीव्यू भी शो हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप इस बटन पे क्लिक करें। ओके, देन मैं इस बॉटम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास जो फिलर है वो 25 रेडियस की ऐड हो जाएगी, जबकि मुझे यहाँ पे 5 चाहिए। अब यहाँ पे मैं 5 टाइप करूँगा तो आप देखें कि दोनों फिलर्स मेरी कंट्रोल हो रही हैं और वो ऑटोमेटिकली उनको अप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि हमें 1 बाय 1 फिलर्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो फिलर की टाइप है हमारे पास वो कॉन्स्टेंट साइज फिलर की है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल साइज फिलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, अब आपको सेपरेटली 1 बाय 1, चलिए इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को होल्ड करते हैं। हम इस कांस्टेंट फिलर पे जाते हैं और इस 2 को डिलीट करते हैं और इस 1 स्केच को यहाँ पे फिलर अप्लाई कर देते हैं जो कि हमें गिवन थी 25। मैं यहाँ पे 25 की फिलर अप्लाई करके इस ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और मेरी ये फिलर जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब अगेन फिलर की कमांड पे जाएंगे और देन मैं इस बॉटम स्लैश को सिलेक्ट करूंगा और देन यहाँ पे 5 मिलीमीटर की फिलर ऐड करूंगा और फिर ओके करूंगा। तो मुझे अब जितनी फिलर्स ऐड करनी है उतनी दफ़ा फिलर की कमांड असेस करनी पड़ेगी। लाइक 1, 2 एंड 3 फिलर्स जो है मुझे ऐड करनी है। तो लेट्स डिलीट। और आप अगर इन फीचर्स को सप्रेस कर देते हैं, सपोज सप्रेस का मतलब ये है कि ये फीचर आपका डिलीट नहीं हुआ, आप इनको दोबारा अनसप्रेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप रोल बैक कर देंगे तो उस पार्ट की रोल बैक से मतलब आपने उस पार्ट को उन इन फीचर में से रिमूव कर दिया। फर्दर हमने इन रोल बैक और सप्रेस के फीचर्स के बारे में प्रीवियस भी डिस्कस किया था। ओके, तो मैं इनको अनरोल करता हूँ और इन दोनों फीचर को फिलहाल सप्रेस ही रहने देता हूँ।
और मैं यहाँ पे अगेन अब फिलर की कमांड पे जाऊंगा, बट मैं अब कांस्टेंट फिलर साइज नहीं, मैं सेकंड जो टाइप है वेरिएबल फिलर, इस पर क्लिक करूंगा और अब मैं अपनी इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसका फुल प्रीव्यू रहने दूंगा और इस वेरिएबल 1 के अंदर मैं यहाँ पे इसकी डिमेंशन की जो वैल्यू है 25 यूनिट ऐड कर देता हूँ। ये देखें आपको यहाँ पे शो हो रही है। मोर ओवर स्क्रीन पे जो आपको पैनल शो हो रहा है, आप इसके थ्रू भी डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। देन ये 25 ही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ये फीचर हमारे पास यहाँ पे ओके हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मुझे एक और एज सेलेक्ट करना है, तो मैं इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस एज पे ये अब मुझे यहाँ पे जो रेडियस स्पेसिफाई करना है दैट इज 5। ये 5 यूनिट आ गया और ये जो V2 है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है अगर आपने इस रेडियस के अंदर भी कोई वेरिएशन लानी है। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है अनसाइन रहने दें, और अगर आपने फर्दर यहाँ पे असाइन करना लेट्स से 25, तो यहाँ पे भी 25 हो जाएगा, तो इट डजंट मीन कोई इशू जो है वो नहीं होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और ये भी 5 है। ठीक है, आप देखें मेरी एक ही कमांड के साथ ये दोनों फीलर्स ऐड हो जाएंगे। देन मुझे यहाँ पे फिलर ऐड करनी है इस साइड पे, इस एज पे, और ये मैंने एज सेलेक्ट किया और इसका रेडियस मुझे 20 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ और इसको भी हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। देन इस ग्रीन चैट बॉक्स पे क्लिक करें और ये देखें एक ही फिलर की कमांड के साथ आपकी सारी फिलर्स ऐड हो चुकी हैं विद वेरिएबल फिलर रेडियस। मोर ओवर अगर आप इसमें फर्दर वेरिएशन भी लाना चाहें इस वेरिएबल फिलर के थ्रू भी, आपका ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है लेट्स से ये 20 है, सपोज अगर मैं इसको 25 कर दूं तो ये देखें इसके अंदर वेरिएशन आपको यहाँ पे शो हो रही है इस फिलर के अंदर। बहरहाल हमें यहाँ पे कांस्टेंट कंटिन्यूस जो यहाँ पे हमारी फिलर है उसकी थ्रू आउट कांस्टेंट है वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे 20 ही रहने देंगे और इसे ओके कर देंगे और इसके साथ ही इसका आइसोमेट्रिक व्यू में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और ये देखें मेरा पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्दर अगर आप इस शैडो को अनहाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाए और इस शैडो को अनचेक कर दें और ये देखें मेरा पार्ट अनहाइड हो, शैडो जो है वो अनहाइड हो जाएगा। मोर ओवर अब आपने अगर इसके अपीयरेंस को कंट्रोल करना है, इसके कलरिंग को कंट्रोल करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने इस राइट साइड पे जो टास्क विंडो है यहाँ पे देखें अपीयरेंस के डिटेल्स जो है डिफरेंट अवेलेबल हैं, कलर्स भी अवेलेबल हैं। मोर ओवर आप यहाँ से जी आप एडिट की विंडो पे जाएं और यहाँ पे आपने अपीयरेंस पे क्लिक करना है और इस अपीयरेंस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन वही विंडो जो आपको यहाँ पे पहले टास्क बार से आ रही थी वो आपको इस मेन्यू बार के थ्रू भी असेस हो जाएगी। देन मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट किया है और पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आप इसको असाइन करना चाहें लाइक दिस, ये देखेंगे कलर इसको आप असाइन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये कलर इसको असाइन कर देता हूँ और देन अगर आप इसमें फर्दर भी वेरिएशन लेकर आना चाह रहे हैं, सपोज आप यहाँ पे इसकी इस साइड पे कलर डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से देखें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये कंप्लीट पार्ट को कलरिंग हो जाएगी। अगर आप इस सरफेस पे क्लिक करते हैं तो जो सरफेस आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी सरफेस पे आप कलर कर पाएंगे, या अदर यहाँ पे ऑप्शन है। बहरहाल मुझे इस कंप्लीट पार्ट पे ही कलर करना है और देन इस ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारी जो एक्टिविटी थी ये कंप्लीट हो जाती है इसके साथ। थैंक यू।